नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और एक बार फिर मैं हाजिर हूं बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स के साथ। लेकिन इससे पहले आर्या ग्रुप के पूरे परिवार की तरफ से आर्या के दर्शकों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं बिग बॉस से। बिग बॉस विनर और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर 2 सितंबर 2021 को जैसे ही सामने आई, हर कोई शॉक्ड रह गया। किसी के लिए भी आसानी से इस बात पर विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था कि बालिका वधू फेम एक्टर इतनी जल्दी जिंदगी की जंग हार जाएंगे। अब इसी बीच एक खबर सामने आई है जिसे सुनकर सिडनाज फैंस जरूर खुश हो जाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का आखिरी सॉन्ग अधूरा जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। इस गाने में आखिरी बार सिडनाज की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। अधूरा सॉन्ग के पोस्टर्स को मेकर्स ने हाल ही में रिलीज कर दिया है और इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस इमोशनल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक म्यूजिक वीडियो पर काम कर रहे थे जिसका टाइटल था हैबिट। सिड के निधन के बाद ये गाना अधूरा रह गया। ऐसे में कहा जा रहा था कि मेकर्स अब गाने का टाइटल बदलकर रिलीज करने की तैयारी में है। हैबिट से गाने का नाम बदलकर अधूरा रख दिया गया है। मेकर्स ने जो पोस्टर रिलीज किया है उस पर टैग लाइन में लिखा है, एक अधूरा गाना, एक अधूरी कहानी, एक सिडनाज का गाना। आज को सिडनाज के आखिरी गाने पर लिखा कि श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी आवाज के जादू से सजाया है। वैसे ही मेकर्स ने गाने की रिलीज डेट की घोषणा नहीं की, लेकिन पोस्टर को देखने के बाद फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस का ही मानना है कि आखिरी बार ही सही, लेकिन एक बार फिर से सिडनाज की जोड़ी को पर्दे पर देख पाएंगे। और बता दें कि शहनाज गिल की अपकमिंग फिल्म हौसला रख 15 अक्टूबर यानी आज रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में शहनाज गिल के साथ दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा भी अहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। और 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्चिंग को लेकर सुर्खियों में आई एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही के मूव्स का पूरे देश कायल है। उन्होंने अपना शानदार डांस दिखाकर बॉलीवुड में जगह बनाई है। उनके करोड़ों फैंस, उनकी अदाओं के जलवे के चाहने वाले की कमी नहीं है। नोरा आज बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर डांसर्स में शुमार है। उनके लगभग हर गाने सुपरहिट होते हैं। काफी कम समय में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई और खूब पैसा कमाया। कनाडा में भारत आकर करोड़ों रुपए कमाने वाली नोरा कितनी संपत्ति के मालकिन है, आइए जानते हैं। नोरा की कुल संपत्ति $2 मिलियन की है, जो करीब 14 से 15 करोड़ के आसपास होता है। नोरा एक गाने में परफॉर्म करने के लिए 40 लाख रुपए लेती थी, लेकिन गर्मी गाना हिट होने के बाद उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा ने हारी सिंधु के गाने नाच मेरी रानी के लिए 45 लाख रुपए चार्ज किए थे। नोरा फतेही के डांस को भारत में काफी पसंद किया जाता है। वो हर महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा लेती हैं। फिल्मों और डांस के अलावा नोरा अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट से भी कमाई करती हैं। बताते चले कि नोरा अपनी एक पोस्ट के लिए 1 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नोरा फतेही के इंस्टाग्राम पर 33 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उनकी पोस्ट को भी खूब लाइक करते हैं। इसके अलावा वो कई ब्रांड्स भी एंडोर्स करती हैं, जिसके लिए वो अच्छी खासी रकम वसूलती हैं। वो एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 20 से 30 लाख रुपए लेती हैं और पिछले 5 सालों में नोरा की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मुंबई के सेशन कोर्ट में क्रूज शिप ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई। एनसीबी और आर्यन खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत के फैसले को सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। हालांकि जज वीवी पाटिल का कहना है कि वो 20 अक्टूबर को भी व्यस्त हो रहेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर सके। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि शाहरुख खान के बेटे के लिए ये दिन कितने मुश्किलों से भरे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लग्जरी लाइफ जीने वाले आर्यन खान को महज 4500 में अपना गुजारा करना पड़ेगा। आर्यन खान का अंडर ट्रायल नंबर है N956। आर्यन के संग जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए सभी को अलग अलग बैरक में रखा गया है। साथ ही ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 18 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आर्यन खान एक ट्रायल आरोपी है, इसी वजह से उन्हें भी दूसरे आरोपियों की तरह घर के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि आर्यन के पास फिलहाल 3 जोड़ी कपड़े हैं। आर्यन को मनी ऑर्डर से 3 दिन पहले ही 4500 रुपए भेजे गए। नियमों के अनुसार घर वाले ही सिर्फ कैदियों को पैसे भेज सकते हैं।
आर्यन खान के पास मनी ऑर्डर से जो पैसे आए, कहा जा रहा है कि उनकी मां गौरी खान ने भेजे हैं। आर्यन इन पैसों से जेल की कैंटीन से कुछ भी खरीद सकते हैं। साथ ही जेल में ऐसे नियम होते हैं कि कैदियों को एक महीने में सिर्फ 4500 रुपए ही खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि मनी ऑर्डर से जेल में भेजे जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ऑर्थर रोड जेल में कैदियों की क्षमता महज 800 है, लेकिन इस जेल में 3000 से भी ज्यादा कैदी हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही के बाद परिवर्तन निदेशालय आज बॉलीवुड की एक और मशहूर हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करेगा। इन दिनों अभिनेत्रियों से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की जा रही है। दोनों ही ईडी पहले भी पूछताछ कर चुके हैं और दोनों से तिहाड़ जेल से की गई 200 करोड़ रुपए की उगाही मामले में पूछताछ की जा रही है। नोरा से ईडी ने लगभग 7 घंटे पूछताछ की थी। फिल्मी जगत को दो मशहूर हस्तियां नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस दोनों ने ही अपने अंदाज से फिल्मी दुनिया में धूम मचा रखी है। गुरुवार को नोरा फतेही काली ड्रेस पहनकर दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंची। साथ ही नोरा ने खुद को समन किए जाने के बारे में मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस से तिहाड़ जेल के अंदर बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा की गई 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत पूछताछ की जा रही है। सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना दोनों ही इस समय ईडी की रिमांड पर है। ईडी सूत्रों का दावा है कि इनका आमना सामना नोरा से भी कराया गया और अगर आज जैकलिन पेश होती हैं, तो उनका आमना सामना भी इनसे कराया जा सकता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों पहले भी पूछताछ इन दोनों से की जा चुकी है और संभवतः दोनों आने वाले दिनों में इनसे सुकेश मामले में उसके खिलाफ गवाह भी इन्हें बनाया जा सकता है। बताते चलें कि ईडी सूत्रों का यह कहना है कि दोनों के बयान पूरे होने के बाद इस बाबत अंतिम फैसला लिया जाएगा। और सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 15 अपने हाई ड्रामा के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। जहां इस शो के प्रीमियर के दिन बहुत कुछ साजिश रची गई, तो वहीं प्रतीक सहजपाल के आंसू ने फैंस का दिल तोड़ दिया। ये सब तब हुआ जब टीवी एक्टर जय भानुशाली ने प्रतीक को खूब गालियां दी और ऐसा करना जारी रखा। शो के फैंस तब से जय के व्यवहार को लेकर काफी ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें गाली देने के बाद खुद को चोट पहुंचाने से प्रतीक के फैंस नाराज हो गए और पिछले कुछ दिनों से कंटेस्टेंट की उनकी लड़ाई को लेकर भी उनके परिवार को भी काफी परेशान किया जा रहा है। बताते चलें कि प्रतीक की बहन प्रेरणा सहजपाल ने हाल ही में उनके सफर पर अपने विचार साझा किए और कहा कि वो अब तक जितनी भी रियलिटी शो कर चुके हैं उसके लिए वो बहुत भावुक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रतीक अब तक जितनी भी रियलिटी शो करता है उसे लेकर वो बहुत जुनूनी रहा है। ऐसा होने से मेरा मतलब है कि जब वो गुस्सा हो जाता है या बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, उस समय उसके लिए कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। खासकर जब लड़ाई में मां की बात आ जाए तो वो पागल हो जाता है। किसी को भी अगर गाली दी जाएगी तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति उसी तरह से गुस्सा करेगा। प्रतीक की बहन आगे कहती हैं कि हालांकि मुझे लगता है उसे चोट लग सकती थी जब पहली बार जय ने उसे गाली दी और उसने कांच की खिड़की पर अपना हाथ मारा। हम सभी को लगता है कि उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये उनके साथ सिर्फ एक्शन का रिएक्शन था। प्रेरणा ने इससे पहले जय पर निशाना साधा था और कहा था कि उसने फिर से गाली देने की हिम्मत कैसे की, उसने अधिकार उसे किसने दिया, उसे वो हिम्मत कैसे मिली। और नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज लिटिल थिंग्स सीजन 4 जल्द ही रिलीज होने वाला है और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मिथिला पालकर और ध्रुव सहगल ने अपनी दोस्ती के बारे में भी खुलकर बात की। दोनों की दोस्ती कई सालों पुरानी है और उन्होंने कहा कि जब हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे तो मुझे याद है कि हम पहले सीजन में ज्यादा बात नहीं करते थे। पहला सीजन का शूट 12 से 13 दिन में काफी समय में खत्म हो गया था। मुझे काफी ज्यादा काम का पता नहीं चला और ऐसे में समय का भी पता नहीं चला। हम तब ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब हमें साथ में काम करते हुए कई साल हो गए हैं, तो अब एक दूसरे को जान पाए हैं। हम दोनों के बीच ही एक अच्छी दोस्ती और प्यारी सी दोस्ती है। मिथिला ने आगे बताया कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे और हम एक दूसरे का सम्मान हमेशा करते रहेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे। ये बहुत प्यारी दोस्ती है और मैं इस दोस्ती को लाइफ में कभी भी खोना नहीं चाहती। मुझे यकीन है कि लिटिल थिंग्स के बाद भी ऐसा ही हमारा कनेक्शन बना रहेगा और हम एक दूसरे को भूलने वाले नहीं हैं। भले ही हम 6 महीने में एक बार बात करें, लेकिन साथ हमेशा रहेगा।
इधर ध्रुव ने बताया कि हाल ही में उसकी शादी हुई है। 2-3 महीने पहले ही मैंने महामारी में शादी की थी, मैं सस्ते में निपट गया। फिर उसके बाद एक्ट्रेस मिथिला ने आगे कहा, मैं सिंगल हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से बहुत प्यार करती हूं, क्योंकि उनके प्यार ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं अपने फैंस के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रहना चाहती हूँ। साथ ही उन्होंने मुझे वेब सीरीज लिटिल थिंग्स में खूब पसंद भी किया था। और अभिनेता अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी का इंतजार अब खत्म हो गया है। जल्द ही ये फिल्म सिनेमाघरों में उपलब्ध होगी। इस फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और इसमें अक्षय के अलावा अजय देवगन और रणवीर सिंह भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अक्षय, अजय और रणवीर की फिल्म का स्पेशल वीडियो शेयर कर सूर्यवंशी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। ये फिल्म इस दिवाली वीकेंड पर 5 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अक्षय, अजय और रणवीर सिंह ने यह वीडियो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में ये तीनों अभिनेता थिएटर के अंदर नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में अक्षय बोलते हैं, दोस्तों ये दीवार याद है ना आपको? इन 4 दीवारों ने आपके कई रंग देखे हैं। आपका हंसना, रोना, प्यार और गुस्सा, इन्हें वो सब कुछ याद है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एक दिन इंटरवल आ जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तो हम हाजिर हैं अपनी फिल्म लिए। इस वीडियो में उनके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, इंटरवल हुआ खत्म, अब शो टाइम। इस दिवाली पर आपके नजदीकी सिनेमा घरों में सूर्यवंशी रिलीज हो रही है। आइए और हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। सूर्यवंशी में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी लीड रोल में दिखाई देंगी। साथ ही ये एक कॉप ड्रामा है जिसमें तीनों एक्टर्स पुलिस के किरदार में ही नजर आ रहे हैं। रोहित शेट्टी की इस फिल्म में कई शानदार स्टंट्स भी देखने को मिलेंगे। ये फिल्म पिछले साल मार्च के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो गया, जिसके बाद फिल्म के रिलीज को भी टाल दिया गया। और अचानक से टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर को सुनकर हर किसी को गहरा सदमा पहुंचा था। किसी के लिए भी एक पल को यह विश्वास कर पाना मुश्किल था कि आखिर इतना फिट दिखने वाला नौजवान कैसे इस दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा कर सकता है। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिग बॉस विनर की मां और उनकी गर्लफ्रेंड शहनाज गिल घटना के बाद टूट गए। सिद्धार्थ के जाने से शहनाज गिल सदमे में चली गई थी और अब हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म हौसला रख के प्रमोशन के दौरान शहनाज गिल ने सिद्धार्थ के रूप में क्या खोया है उस पर चुप्पी तोड़ी। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ के बारे में बात करते हुए कहा कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। इसी अटैचमेंट से आप प्यार का अंदाजा लगा सकते हैं। प्यार के बारे में अपने विचारों को शेयर करते हुए शहनाज गिल ने बताया कि सिर्फ एक माँ ही जानती है माँ का प्यार क्या होता है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वैसे शहनाज गिल ने बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया, लेकिन सिद्धार्थ के निधन के बाद वो पहली बार किसी मुद्दे पर खुलकर बोलती नजर आई। इसी बीच ये भी लग रहा था कि हौसला रख में साथ काम करने की वजह से दिलजीत दोसांझ और शहनाज गिल के बीच काफी अच्छा बॉन्ड हो गया है। हौसला रख में दिलजीत दोसांझ और शहनाज गिल के अलावा सोनम बाजवा भी दिखाई देंगे। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान शहनाज गिल और दिलजीत दोसांझ एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हुए दिखे। हौसला रख आज रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में शहनाज गिल अब मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वैसे शहनाज को सिद्धार्थ की याद तो हमेशा ही आएगी, उनके जाने का गम हमेशा रहेगा, लेकिन सदमे में रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और बिग बॉस फेम राहुल वैद्य का नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग गरबे की रात हाल ही में रिलीज हो गया है। इस सॉन्ग में राहुल वैद्य ने अपने लुक को लेकर भी काफी तारीफें बटोरी। साथ ही गुजरात में जाने वाली श्री मोंगल मां का जिक्र करना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल मोंगल मां की पूजा करने वाले भक्तों का इसका विरोध किया है। उनके अनुसार सॉन्ग में देवी का जिक्र करना उचित नहीं है। ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि उन लोगों ने राहुल वैद्य को जान से मारने की धमकी दे डाली। राहुल वैद्य को लगता है और लगातार उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। भक्तों का कहना है कि गरबे की रात सॉन्ग से मां का नाम हटा दिया जाए। इसके अलावा कुछ लोग अलग अलग म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर गाने को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए राहुल वैद्य ने वकील से बताया है कि कल रात से धमकी भरे मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं, जिससे लोग राहुल वैद्य को जान से मारने की बात कह रहे हैं।
गाने में सम्मान के संग देवी मां का जिक्र किया गया है और हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि कुछ वर्ग के लोग हैं जो इस गाने में मां के नाम पर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं हम उनकी भी सम्मान करते हैं और अपने स्तर पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। राहुल वैद्य के वकील ने आग्रह करते हुए कहा है कि कुछ दिनों का हमें समय दें, क्योंकि सुधार करने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाने में सुधार करने की दिशा में पूरी लगन के साथ काम किया जा रहा है। राहुल वैद्य और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज के जादू से गरबे की रात को सजाया। ये गाना 8 अक्टूबर को रिलीज हुआ था और सॉन्ग में राहुल वैद्य के संग निया शर्मा भी नजर आई थी। राहुल वैद्य इस सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए बिग बॉस 15 के पहले वीकेंड का वार एपिसोड में भी पहुंचे थे और सभी कंटेस्टेंट्स ने सॉन्ग पर गरबा किया था। और अब बात करेंगे एक और रियलिटी शो के बारे में। रियलिटी शो हुनरबाज, जो कि देश की शान, जल्द ही कलर्स पर शुरू होने वाला है। इस शो को दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जज करते नजर आएंगे और मिथुन चक्रवर्ती का प्रोमो भी रिलीज किया जा चुका है। और इसी के साथ ही बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।